इंटरनेशनल लुटेरे, इंटरनेशनल लुटेरे, इंटरनेशनल लुटेरे। वेलकम मिस्टर काबिल। बड़ा अर्जेंट पैगाम मिला था। आलम इस्लाम में हमें सिर्फ एक ही मुल्क से खतरा है और उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने दो बॉस। जिस मुल्क का आज तक आईन मुकम्मल, हमें उनके आईन से नहीं ईमान से डर लगता है काबिल। उनकी सोच नहीं सरफरोशी मारती है। ये वो खरदिमाग कौम है जो जहाज गिराने के लिए डंडे हाथों में लेकर छतों पर चढ़ जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? काबिल, आसमान से हर कौम के लिए कोई न कोई अजाब आया है। हमारे लिए मुसलमान आए हैं। आज भी हर यहूदी एक नाम सुनकर कांप उठता है और वो नाम है अली। अली का ईमान खैबर में ऐसा गूंजा कि हमारे घरों में आज तक उसकी गर्ज की गूंज आ रही है। उस वक्त से इस कौम को मिटाने के मंसूबे बना रहे हैं। इराक को ईरान से लड़ाया, बांग्लादेश बनवाया, शिया सुन्नी फसाद कराए। इनके हाथों से लाठी भी छीनी और रोटी भी छीनी। इन्हें जिंदगी भर मोहताज रखने के लिए कुवैत की जंग शुरू करा के इनके तेल पर कब्जा किया। इंटरनेशनल लूटमार की है हमने, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक मुसलमान पूरे आलम इस्लाम को रास्ता दिखा गया कि अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो एटम इस्तेमाल करो। आज पाकिस्तान का एक रोशन दिमाग डॉक्टर ऐसा सिस्टम इजाद कर रहा है जिसे वो मुकम्मल करने में कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया की मशीनरी जाम कर देगा। मशीनरी जाम हो गई तो हम जाम हो जाएंगे। काबिल, फिर फैसले न्यूयॉर्क और मॉस्को में नहीं, मक्के और मदीने में होंगे। इससे पहले कि डॉक्टर वो सिस्टम इजाद करने में कामयाब हो जाए, मुझे उस फार्मूले का मूजद डॉक्टर आलमगीर चाहिए और बीवी बच्चों समेत चाहिए। कहोगे उसका ससुराल भी उठा कर ले आऊंगा। ये काम इतना आसान नहीं काबिल जितना तुम समझ रहे हो।
उस डॉक्टर की पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा हिफाजत हो रही है। तुम पाकिस्तान में ईरानी वफद बन के जाओगे। बंगला जहां डॉक्टर आलमगीर रहता है। बंगले पर पुलिस का बड़ा सख्त पहरा होगा। सब इंतजाम किया हुआ है। पहाड़ों के बीच एक गटर बंगले के लान तक जाता है। हम उस गटर के रास्ते डॉक्टर तक पहुंचेंगे। हुजूर, चाय। अब्बू, बिस्कुट। अब्बू, मैं। मैंने कहा तहफ्फुज़ के नाम पे हमारा बाहर की दुनिया से सिर्फ टीवी के जरिए वास्ता है। अगर आपने भी बच्चों की आवाज पे बोलना बंद कर दिया तो ये घर हमारे लिए एक खूबसूरत और खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा। तुम इन 2 बच्चों को देख रही हो और मैं आलम इस्लाम के 2 अरब बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा था। मगर आपकी ये सोच हमारे लिए सजा बन गई है सरताज। हम ये कैद काट काट कर थक गए हैं। हमें आजादी चाहिए, आजादी। आजादी सिर्फ पार्कों में घूमने और होटलों में खाना खाने का नाम नहीं बेगम। ये कैसी आजादी है कि मुल्क हमारा है, चलाने वाले गैर हैं। न वजीर अपने, न फकीर अपने, न पैसा अपना, न पॉलिसी अपनी। काफिरों ने हर मुसलमान के हाथ में कशकोल दे दिया है। मैं ये कशकोल तोड़कर हर काफिर को शिकंजे में लेने वाला औजार ईजाद कर रहा हूँ। ये जज्बा अपनी जगह, मगर आपकी इस इजाद ने हर गैर मुस्लिम को हमारा दुश्मन बना दिया है। खासकर यहूदियों का बच्चा बच्चा आपका लहू मांग रहा है। जरा सोचें, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर। मैंने लाइन क्लियर कर दी है। तुम लोग अंदर जाकर काम शुरू करो। मैं बाहर पैरे पे खड़ा हूं।
सर, डॉक्टर उसके बीवी बच्चों को कोई अगवा करके ले गया है। नहीं, पाकिस्तान से लेकर यहां तक सफर लंबा भी था और खतरनाक भी। डॉक्टर कहीं सदमे से बीमार तो नहीं हुआ? नो सर, डॉक्टर का चेहरा खौफ और हर बीमारी से आजाद नजर आया। गुड। रीटा? यस सर। पास का कोई पैगाम तो नहीं आया? नो सर। वेरी गुड। ओह माय गॉड, दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा माज़ूज़ शख्स को कैदी बना दिया गया। इसके हाथ जलाए गए। नो, जोसेफीन, रीटा, गॉड! जल्दी से इनको आजाद कर दो। Really, I'm very sorry. डॉक्टर, really, I'm very sorry. ऐसा ना मैंने सोचा, ना चाहा, ना कहा। जोसेफीन, यस सर। फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के लिए टीवी, वीसीआर, कुछ फिल्में और कुछ रिसाले और सोने के लिए नरम नरम बिस्तरे मुहैया किए जाएं। और हाँ, फ्रूट की भरी हुई फ्रिज रखना ना भूलना। ओके सर। रीटा? यस सर। डॉक्टर साहब के जख्मी हाथों के लिए मरहम लेकर आ। ये हाथ बड़े कीमती हैं। ओके सर। विस्की कौन सी पीते हो? पीने का शौक उठा तो सबसे पहले तेरी शेरक का खून पीऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे एहसास है कि तुम्हें मुझ पे बहुत गर्मी है और इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि मैंने काम भी तो कुत्ते के बच्चों वाला किया है ना। मेरा मतलब है कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, हीरा हाथ आ जाए तो उसे जमादार के पास नहीं, जौहरी के पास बेचते हैं। जौहरी के पास। आपके पास जो फार्मूला है उसे बनाने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा है, और डॉलर सिर्फ हमारे पास है। हमारी कौम का खजाना हमेशा खाली रहा है। बीबी, तेरी कौम का कौन सा लीडर है जो काशकोल लेके व्हाइट हाउस नहीं जाता? जो कौम अपने लिए सड़कें नहीं बना सकी, वो तेरा सिस्टम बनाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? इसलिए ये फार्मूला बेच दे और जितना तेरे मुल्क का बजट है उतने डॉलर ले जा और कौमी असेंबली के 240 मेंबर खरीद कर मुल्क का वजीर आजम बन जा। तूने जिस दिमाग की कीमत लगाई है, ये दिमाग पाकिस्तान की अमानत है। आज भी, कल भी और कब्र में जाने के बाद भी। पाकिस्तान की आबादी 12 करोड़ है, मगर तेरे पाकिस्तान की आबादी में सिर्फ एक बीवी और 2 मासूम बच्चे हैं। इसलिए जोश को भूलकर होश से सोच कि अगर ये बीवी और बच्चे। यहूदी, मैं तेरे जुल्म की आखिरी हद बता सकती हूँ, पर तू मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद नहीं ढूंढ सकता। मार दे मेरे बच्चों को। खुदा की कसम, माँ बच्चों की मौत पर इस तरह मुस्कुराएगी, या तू देख के मर जाएगा या मुसलमान हो जाएगा। नो, नो, नो! मुसलमान मर सकता हूं, मगर मुसलमान नहीं बन सकता। मैं कुछ देर बाद फिर आऊंगा।
अगर जवाब ना में मिला तो मैं दोनों खूबसूरत बच्चों को डोलना न सरताज, समझ लेना हम बे औलाद हैं। अब्बू, हम कहाँ हैं? इसराइल के कब्जे में, और यहां से निकलने के लिए मैंने तेरा इंतखाब किया है। बेगम, मैं अपने अफसर को खत भेजने लगा हूं। क्या कह रहे हो? खत किस तरह भेज सकते हो? और फिर न कागज, न कलम, न दवात। ये कागज, ये कलम और ये है मेरी दवात। जोसेफीन। यस सर। जब डॉक्टर मान जाए तो मुझे इतला कर देना। ये लो खत, और जिस तरह मैंने समझाया है उसी तरह करना। अल्लाह का नाम लेके उतर जा बेटा। जब समझना रस्सा खत्म हो गया है तो अली का नाम लेके छलांग मार देना। जा बेटा, माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। सकती, पर मेरा ईमान है इस दुनिया का हर बेजुबान दो नाम जरूर जानता है, एक खुदा का, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा का। तुझे इन दोनों का वास्ता है। ये खत किसी ऐसे इंसान तक ले जा जो इसे पाकिस्तान पहुंचा दे।
तेरे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। देखेगा तो तेरे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। रीटा, तोहफा दिखाया जाए। इस मासूम की लाश तुझे बताने के लिए काफी है कि मेरे कब्जे से बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहां से बाहर जाना और इस मासूम को जिंदा रखने की एक ही सूरत है। फार्मूला मुझे दे दे, दे दे, दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। शायद सदमे ने तेरा दिमाग माफ कर दिया है। इसकी लाश को देख देख के सोच और सोच सोच के देख। लेट्स गो। सोचने से पहले जिसने पैदा किया है उसका सब्र देखो, उसके बाद जिसने जान दी है उसका सुकून देखो। मेरा बेटा आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये पाकिस्तान की बका का सवाल है। मुझे यहूदियों ने अगवा करके श्रीलंका में कैद कर रखा है। मेरा अगवा एक इंसान का नहीं, आलम इस्लाम का अगवा है। मेरे लहू में भीगा हुआ ये खत एक बार फिर उन गाजियों को मांगता है जो सियालकोट सेक्टर में सीनों के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे। मैं मुंतजिर हूं उस गाजी का जो ये तारीख दोहराएगा। श्रीलंका के गुमनाम मुकाम पर यहूदियों के पहरे में सर पर कफन बांध कर आने वाले का इंतजार करूंगा। डॉक्टर आलमगीर। सर, इस सफर पर हर कोई सर पे कफन बांधने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जगह कहां है कोई नहीं जानता। ये सफर जोश से नहीं होश से तय करना होगा। इसके लिए वो आदमी चाहिए जो शेर से ज्यादा बहादुर और लोमड़ी से ज्यादा चालाक हो, और वो इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स है, पाक फौज का कमांडो गाजी। लेकिन सर, इतनी बड़ी ताकत से अकेला शख्स कैसे टकराएगा? जो कौम पहला कदम उठाने से पहले मायूस हो जाए उसे मंजिल कभी नहीं मिली। इंतहाई खुफिया मीटिंग में ये किसका जासूस आ गया है? शूट हिम! माफी चाहता हूं सर। पाक फौज का कमांडो ड्यूटी पर हाजिर है। अब आप लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि डॉक्टर आलमगीर जरूर वापस आएगा। कमांडो, आओ मेरे साथ। ये लो डॉक्टर का खत। इस पर उस जगह का नक्शा है जहां डॉक्टर कैद है।
लेकिन ये जगह श्रीलंका में कहाँ है, ये तुम्हें ढूंढना होगी। जहाँ आंखें रह गई वहाँ ईमान की आंख रोशन हो जाएगी। जहाँ पैर न पहुंच सके वहाँ पर लगाकर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी रहनुमाई के लिए इस फाइल में 5 लुटेरों की तस्वीरें हैं। इनमें से हर एक का दिमाग शैतान का दिमाग है और इत्तेफाक से आजकल ये लोग श्रीलंका में हैं। अगर तुम इन्हें साथ मिला लोगे तो महीनों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में तय हो जाएगा। आप इस यकीन से सो जाए सर कि अगर डॉक्टर आसमान पर हुआ तो मैं कमन डाल दूंगा, अगर जमीन पर हुआ तो मैं जमीन का चप्पा चप्पा छान मारूंगा, अगर समंदर में हुआ तो समंदर का सीना चीरता हुआ पहुंच जाऊंगा। वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड। वही हुआ जो तूने सोचा था। तेरे बेटे का खून रायगा नहीं गया, खून बोला है। तेरा भेजा हुआ खत तेरी हुकूमत को पहुंच गया है, मगर तेरी मदद के लिए अकेला कमांडो आ रहा है। मरने वाले चाहे 1 लाख हो यहूदी, जान कब्ज करने के लिए अकेला मलकुल मौत आता है। मौत क्या होती है, किस तरह आती है और कितनी खौफनाक होती है, ये तुझे कमांडो कत्ल करने के बाद बताऊंगा। कमांडो बनता था, हमारे खौफ से ही मर गया है। इसे उठा के जेल में डाल लो, हम कबील के कदमों में जाकर इसकी लाश फेंकेंगे। आजा। इस्राइल के असला खाने में अभी तक वो गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। मौत का बहाना तो सिर्फ तुम्हारे अड्डे पर पहुंचने के लिए लगाया था, लेकिन किसी की इज्जत खतरे में देखकर मुसलमान तो कब्र से उठाता है। मैं तो जिंदा था बेगैर तो।
जंगल में मेडोना देखी है। ओ शट अप! तुम जब भी ज्यादा पीते हो तुम्हें मेडोना नजर आती है। रहमत के फरिश्ते का नाम क्या है? मेरा एक ही नाम है, हर यहूदी की मौत। आ तेरे जख्मों पे मरहम लगा दूं। नहीं रूपा, ये अपना साथी है। अगर अपना समझ ही लिया है तो फिर मुझ पर एक एहसान कर दे। मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे एहसान की कीमत दे दी है। सिर्फ इतना बता दे कि ये जगह कहाँ है। ये दुपट्टा तुझे किसने दिया है? इसके बारे तू कैसे जानती है? ये पाकिस्तान मैंने भेजा था। तेरे पास किसने पहुंचाया था? इस हथनी ने। ये कहाँ से आई है? बता सकती तो जरूर बताती। ये हथनी पता नहीं किस जंगल से आई है, जग से आई है, मेरे साथ साथ है। ये बता सकती है ये जगह कहाँ है? कोई पता नहीं। यहाँ पहुंचना मेरी जिंदगी का मिशन है। पर कैसे पहुंचोगे? अब तो एक ही सूरत है, पहले इनको ढूंढ। लेकर उनकी छत पर पहुंच जाएगा। हराम खाता जरूर हूं, मगर खाता हूं तरीके से और सलीके से। माल तुम्हारे पास इन टाइम पहुंचेगा और असली वाला पहुंचेगा। मेरे बंदे का नाम शंकर है। ये बच्चा जो है शादी करने का शौकीन है। इसका हुलिया मैं बताता हूँ, तुम नोट करते जाना। काले रंग का सूट, कोट और पतलून, और कोट के ऊपर सुर्ख रंग के 2 फूल, गले में काला स्कार्फ, सफेद कमीज, हाथ में ब्रीफ केस ब्राउन कलर का, और जूता काला और ब्राउन। शंकर को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। शंकर पहुंच गया है बॉस। ये रहा आपका माल और शायद ये रहा मेरा माल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अबे इतनी अहम मीटिंग में तू कौन है? मुखबर लगता है बॉस। शूटिंग! हे भगवान के वास्ते ऐसा मत करना ऐसा। अरे मुझे पहचानो, मैं शंकर हूँ। शंकर? हाँ? और वो कौन था जो ब्रीफ केस ले गया? ब्रीफ केस भी ले गया? हे भगवान, सेठ रामदास को तो ये सुन के हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे जल्दी करो, उसका पीछा करो। तुम दोनों लिफ्ट के गेट पे खड़े रहो और तुम दोनों होटल के पिछले दरवाजे पे चले जाओ। मैं देखता हूं मेरे हाथों से बच के किस तरह निकलता है। Excuse me. Hi, handsome. Hi. Bye. Bye.
International लुटेरे, International लुटेरे, International लुटेरे, इस नलैकी की वजह से मुझे पूरे 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जी मैं क्या करता लाला जी, उस लुटेरे ने इंतहाई चालाकी से मेरे सारे कपड़े उतरवा लिए थे। राम राम, तेरे सारे कपड़े उतरवा लिए? तुझे शर्म ना आई? और जी कैसे आती लाला जी, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया था? मैं कहता हूँ भगवान की कृपा से तू हमेशा के लिए बेहोश हो जाता तो अच्छा था। ये कृष्ण कन्हैया, मर गई मेरी मैया, मैं बर्बाद हो गया। एक इंटरनेशनल लुटेरा मुझको लूट गया, 25 लाख रुपया लेके फूट गया। ये भगवान, अब यो नुकसान कैसे पूरा होगा? ये नुकसान जरूर पूरा होगा लाला जी। वो कैसे बालक? मैं बताता हूँ। अफ्रीका से आपके 1 करोड़ रुपए के हीरे आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए वो आप तक खैर खैरियत से पहुँच जाए, नुकसान पूरा। गुड इवनिंग मिस्टर रामदास। नमस्ते फादर। जो तशरीफ की टोकरी आप यहाँ पर लेकर आए हैं उसे सोफे पर रखने की कोशिश मत करें। मैं आपको चंदा नहीं दे सकता कि मेरा पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। ओह, नैया डूब गई? मैया भी डूब गई। जो बचा है उसका हिसाब तो माय चाइल्ड। पैसे के अलावा सब कुछ बच गया, मगर तुम पूछने वाले कौन हो? हमको गौर से देखो माय चाइल्ड। मैं अंधा हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ फादर। मिस्टर रामदास, हम जहाँ भी जाता है वहाँ का सफाया करके जाता है, इसलिए कि हम इंटरनेशनल लुटेरा है। राम 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 राम, शांति फादर, शांति शांति शांति। लुटेरा साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझ मासूम को क्यों लूटते? हम तुमको लूटने नहीं, हम तुमको कुछ देने आया है माय सन। 1 करोड़ के हीरे। हीरे? मेरे हीरे? तुम्हारा नाम मास्टर है, तुम्हें मार्शल ने हीरे देकर भेजा है? यस। तुम कस्टम से निकल आए? हम तो कब्र से भी निकल आता है माय सन। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, यो बोलो, हीरे निकाल लाए हो या नहीं? हीरे तो हीरे, हम तो हाथी भी होता तो निकाल कर ले आता। मान गए मास्टर, मान गए। सारा दुनिया मानता है, कौन सा नया बात है? मारिया, तुम मिस्टर रामदास से रकम वसूल करो, हम हीरे सप्लाई करता है। रामदास, रकम मेरे हवाले कर दो। शंकर, जी लाला जी। रकम दे दे गिन कर। आइए। ये लो, रकम चेक कर लो। रकम तो दे दी, अब जल्दी से हीरे दे दो फादर। पेशेंस माय सन, पेशेंस। International लुटेरे, हीरे। International लुटेरे, चलो मारिया, चले। बाय माय सन। हीरे मेरे हाथों में, हीरों की मंडी। हे कृष्ण कन्हैया, कितने महान हो तुम। स्वर्ग में रहकर हम जैसे मूर्खों का बड़ा करते हो। नमस्ते लाला जी, देर से आने की माफी चाहता हूँ, रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई थी। हम तुझे नई गाड़ी ले देंगे हीरालाल।
देख, 10 करोड़ में बिक जाएंगे ना? ये तो कांच के टुकड़े हैं लाला जी, 10 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। क्या क्या क्या? ये नकली है? हाँ, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। ओ कृष्ण कन्हैया, आखिर डब्बू का छोड़ी मेरी नैया, मर गई मेरी मैया। आराम से अमेरिका में गुजरेगा। ओए, दूसरी? आज मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि जिमी अपना बेचकर भी मेरे कदमों में। दीपू, पकड़े गए। अच्छा, तो ये तीसरा है। 3 गाने होते हैं। मेहरबानी करके तू यहाँ से चला जा। ओए फ्रॉडियो, जिस तरह तुम लोगों ने मेरा माल लूटा है, उसके बदले मैं तुम्हें ये पेश करता हूँ। मेरा मतलब है कि हमाम में नंगे हो ही गए हैं, तो आपस में लड़ने झगड़ने का क्या फायदा? मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाता हूँ कि तुम सुनकर सब कुछ भूल जाओगे कि तू ये हीरे मुफ्त ले सकती है, क्योंकि इस काम में तेरा काफी प्रैक्टिकल है। समझ गया हूं। उस अरबी से हीरे किस तरह लेने हैं, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। या शेख, यल्ला यल्ला। दल्ला दल्ला। या शेख, जरा इधर तो देख। छम 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 चारा रारा राम। हाजा मन शरीफन नथलुन ना उतरो का। कबूलन कबूलन कबूलन। कबूलन कबूलन। जलीलुन खबीसुन। तू तू मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, लाइरे पकड़ा। हाफ 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 हाफ, आधे आधे ना कर ले। पाकिस्तानी लगता है। ले 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 ले, दे दो। यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। जिमी, शट अप। कौन जिमी? अपनी असली औकात में वापस आ जाओ। ये अरबी नहीं, हमारे जैसा इंटरनेशनल लुटेरा है। इसका मतलब है चौथा? तो क्या ये भी 2 नंबर है? जी हाँ, हम चारों शरीफ हैं। तो फिर क्यों ना हम मिलकर लूटे? गुड आइडिया। तो आओ फिर उस क्लब चलें जिसकी डांसर के हाय हम आशिक हैं। हम लुटेरे हैं, आशिक नहीं। उस्ताद, इश्क सिर्फ मैं करूंगा, लूट मार तुम करना। वहां इंटरनेशनल जुआ होता है। जिस तरह आज की दिहाड़ी लगी है, एक और लग गई तो आप कंजरों को भी मात कर जाएंगी। ये तुम्हारी गुड लक। उस्ताद, 5वीं तारीख हमारे लिए बहुत लकी है। ये तुम्हारा हिस्सा, और ये तुम्हारा इस बात का इनाम है कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। और ये तुम्हारा कल का एडवांस। ये 4 छड़े भी कुछ मांग रहे हैं। वो 4 छड़े तो सारी जिंदगी
मुझे याद रखेंगे किस तरह बेवकूफ बनाया। आज तो मैं वाकई पकड़ी गई हूँ। पकड़ी तो तुम रोज ही जाती हो, आज जरा बेटी भाइयों के साथ पकड़ी गई हो। अब क्या करना है? गन करना है। मेरा मतलब है अब क्या करना है? इसी बहाने तू मेरे साथ मिल जा। तुम लूटने वाले हाथ की 5वीं उंगली हो। दीदी हमारे साथ मिलके हाथ मुकम्मल कर दे। डन। इसी बहाने तू मेरे साथ डन डना कर ले। ये ले एडवांस पकड़, सारे खत्म हो जाओगे। भागो, पुलिस आ गई है। Are you bastard? टाटा बेड़ा गरक और तुसी मन सारे और लगे हो। इंटरनेशनल लुटेरे, इंटरनेशनल लुटेरे, इंटरनेशनल लुटेरे। असलम जी, ये सारे स्टैचू उठवा के ना बाहर गाड़ी में रखवा दो। बहुत बेहतर जी। स्टेज का पर्दा उठते ही मैंने ये साबित करना है कि मैं कितना बड़ा निशानेबाज हूं, और ये खोपड़ी पे रखे हुए सेब को उड़ा के साबित करूंगा। रखा तो मर्द के सर पे था, ये औरत के सर पे कैसे आ गया? कहीं पुतले और पुतलियों ने तमाशा तो नहीं शुरू कर दिया? समझ नहीं आती, ये चक्कर क्या है? सेब जिस सर पे रखता हूं वहां टिकता क्यों नहीं? इसका एक ही हल है कि सबके सर पे एक एक सेब रख के तो एक ही निशाने से सबको उड़ा दो। या अल्लाह करम करना, आज पहली दफा निशानेबाजी करने लगा हूं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है। तुम सबको सिर्फ इसलिए यहां इकट्ठा किया है कि तुम्हें रब ने शैतान की खोपड़ी दी है। तुम्हारे सामने रास्ते हैं, मंजिल कोई नहीं। मेरे सामने मंजिल है, रास्ता कोई नहीं। इस रास्ते को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारा शैतानी दिमाग चाहिए। शैतानी दिमाग तो पूरी दुनिया में सिर्फ तेरे मुल्क में मिलता है। वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हर इंसान को बगैर काम किए करोड़पति बनने का तरीका आता है। जा जाके अपने मुल्क की तारीख पढ़, तुझे पता चले तेरे मुल्क की हर कुर्सी पे घंटे घंटे के हिसाब से करोड़पति बनने वाले लोगों का कब्जा है। हम गैरों को लूट के लुटेरे मशहूर हैं, वो अपनों को लूट के मुसलमान कहलाते हैं। शुक्र है खुदा का, हम लुटेरे हैं, पाकिस्तानी नहीं। बकवास बंद कर। शीशे को सामने देखकर अपना चेहरा छुपा लेने से शक्ल तो नहीं बदल जाती मिस्टर कमांडो। तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बताओ, मुसलमान और पाकिस्तानी में क्या फर्क है? मुझसे पूछ। मुसीबत आ जाए तो मुसलमान आसमान की तरफ देखता है और पाकिस्तानी अमेरिका की तरफ। यही एक मुसलमान और पाकिस्तानी में फर्क है। और यार क्या मुनाजरा शुरू कर दिया है, इससे पूछो ये चाहता क्या है? मैं इस जगह पर पहुंचना चाहता हूं। इस जगह पे मेरे मुल्क का मुस्तकबिल कैद है। तेरे मुल्क का कोई मुस्तकबिल भी है? हाँ, ये है मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, डॉक्टर आलमगीर। इसके बीवी बच्चों समेत यहूदी ने अगवा करके इस जगह पे ले गए हैं। मैं अपने मुल्क अब उस वक्त वापस जाऊंगा जब इनको आजाद करा लूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि इस मुल्क में ये जगह कहां है? हमें इस काम के लिए तुम्हारे मुल्क के तमाम नोट चाहिए। मुझे वो नोट अपनी तिजोरी या बैंक में रखने के लिए नहीं, बल्कि समंदर में गर्क करने के लिए चाहिए। क्योंकि तुम्हारे मुल्क का हर नोट तुम्हारी पूरी कौम के लिए गाली बन चुका है। गाली। मेरे मुल्क के हर नोट पे मेरी कौम का बाप बैठा है लुटेरे, और उस बाप को सारी दुनिया सल्यूट मारती है। इसीलिए तो मैं उन तमाम नोटों को समंदर में गर्क कर देना चाहता हूं, क्योंकि उस पर मेरी कौम का बाप बैठा है। कभी सोचा तुमने कि दुनिया का कोई शख्स अपने बाप को जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकता, उसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता? लेकिन मैंने उसे तवाइफों के कदमों में देखा है, उनके जिस्मों को बेचने वाले हाथों में देखा है, वतन फरोशों की तिजोरियों में देखा है। अगर गैरतमंद हो तो अपने मुल्क के तमाम नोटों को जला दो, या फिर उन नोटों पर से उस मुकद्दस हस्ती की तस्वीर को हटा दो। शुक्र है खुदा का, तुम सब के दिलों में पाकिस्तान का दर्द मौजूद है। पाकिस्तान को छोड़, जो काम तू हमसे कराना चाहता है उसकी बात कर। इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमें हमारे वजन के बराबर दौलत मिलेगी तो हम तेरा साथ देंगे। ठीक है, अगर यह तुम सबका आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम इस कायनात के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। तुमने मुझसे इस दुनिया की दौलत मांगी है, मैं तुम्हारी झोली में दो जहान की दौलत डाल रहा हूं।
मान लो कि अब कुरान पाक से ज्यादा दौलत पूरी दुनिया में नहीं। इसे कबूल करके इस पे हाथ रख के मेरे साथ चल पड़ो। इस कलाम पाक की कसम, अब हम साथ भी देंगे और सर भी देंगे। वो सामने जंगल गर्ल का घर है। तुम सब वहां पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं। जंगल गर्ल, सारा नक्शा बड़े गौर से देखा है, मगर यह समझ नहीं आ सकी कि ऐसी खतरनाक जगह कहां हो सकती है। सुनो। हाँ? ये खत तुम्हें किस तारीख को मिला था? 24 को। 24 को। और खत पर तारीख 2 लिखी है। इसका मतलब है हथनी पूरे 22 दिनों का सफर तय करके इस तक पहुंची होगी। हो सकता है हथनी बाइयर्स तक पहुंची हो। शराब। अगर हथनी के 22 दिनों के सफर को सामने रखें, जिस रफ्तार से वो चलती है, तो वो अड्डा यहां से तकरीबन 1400 मील दूर बनता है। इसका मतलब है वो अड्डा तमिलनाडु के शुमाली इलाके में है। तू ये यकीन से कह सकता है? यस, मैं यकीन से कह सकता हूं। सीधी तरह कहो, कत्लगाह में जाना पड़ेगा। मुसलमान में एक ही तो खूबी है कि हक के रास्ते पर चले तो शहीद होने से कभी नहीं डरता। चलने की तैयारी करो। लेकिन कमांडो, अब यह सफर वैगन से नहीं हो सकता। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जाफना की हद शुरू हो जाती है और ट्रेन भी आगे नहीं जाती। आगे जाना सिर्फ मौत है। मुझे यकीन है कि यहूदियों का अड्डा इस इलाके में है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यहूदियों ने तामिल छापामारों के पीछे पनाह ले रखी है और शायद वो इसके बदले उन्हें असला सप्लाई करते हैं। इसका मतलब है हमें यहूदियों से पहले तामिल छापामारों से निपटना पड़ेगा। What is this? पहले कदम पे पहला ही चक्कर सामने आ रहा है कमांडो, तैयार रहना। अस्सलामु अलैकुम। Who are you? मैं तामिल छापामार तंजीम का आदमी हूँ और तुम्हारे ऑफिसर जाफर के ऑर्डर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। थैंक यू।
एवरीबॉडी। वेल डन कमांडर, वेल डन। जज्बात में आके सर पे कफन बांध लेना या सीने से बम बांधकर टैंकों के आगे लेट जाना, और या डंडा हाथ में पकड़कर रूसी मैक तैयारे गिराने चल पड़ना और बात है, मगर यहूदी खोपड़ी से टक्कर लेना नामुमकिन। अगर डॉक्टर को अगवा करने वाला तू है तो मुझे कसम है अपनी धरती मां की, तेरी लाश श्रीलंका से लेके 7 समंदर पार तक इस परचम के साए तले जाएगी। दावे करना और नारे लगाना तुम्हारी कौम का मंशूर बन चुका है। यहूदी साहब, मैं इनमें से नहीं, मैं हराम की हूँ, मैं आप में से हूँ। इन्होंने मुझे रास्ते से पकड़ लिया था। आप मुझे माफ करके अपने साथ ले जाएं। मैं आपके बहुत सारे दुश्मन कमजोर कर सकती हूँ। इंटरेस्टिंग। मैं तो टेस्टी भी हूँ। वेरी गुड। इसे अपने साथ ले चलो। इंजन और तेरे सर पे वो परचम लहरा दिया है जिसके साए तले तुम मुझे 7 समंदर पार भेजना चाहते थे। ओके कमांडो, मेरी तरफ से तुम्हें इस डायनामेट का आखिरी तोहफा। तू मेरी बुरी घड़ी को देख रहा है, मैं इस घड़ी की बदलती हुई सुई को देख रहा हूं यहूदी। ये इंजन उस रेलवे ट्रैक पे चल पड़ेगा जिस रेलवे ट्रैक पर तेरे सारे साथियों को लिटा दिया गया है। हर फरलांग पर तू अपने एक साथी को कुचलता देखेगा। उनकी मौत के बाद ये डायनामाइट फटेगा और तू भी अपने साथियों तक पहुंच जाएगा। ओके कमांडो, गॉड ब्लेस मी। कम ऑन। ताकत कमजोर हो गई है या हम में से कोई गद्दार पैदा हो गया है। मैं सबको तबाह कर दूंगा।
सब बोलो, 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 किसने मेरी मंजिल की निशानदेही की है? वो कौन सा गद्दार है जिसने मेरे दुश्मन के हाथ मुझे फेंक दिया? कमांडो, अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शायद तुम्हें अपने दुश्मन का सही अंदाजा नहीं है। अगर वो ये जानता था कि तुम अपना पहला कदम श्रीलंका में कहां रखोगे, तो वो ये भी जान सकता है कि तुम्हारा आखिरी कदम कहां तक जा सकता है। ओहो, आपस में लड़ने की बजाय सिर्फ ये सोचो कि दुश्मन की पनाहगाह की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, इसलिए कि हम दुश्मन के करीब पहुंच चुके हैं। अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो बता, कमांडो कहां मिलेगा? हाय अल्लाह, मुझसे ये पूछो कि खास पाउडर कहाँ से मिलेगा, मिनी स्कर्ट कहाँ से मिलेगी, सेंट माइकल की बॉडी कहाँ से मिलेगी? डगलस, इसकी इज्जत तार तार कर दे, समझ ले, ये तेरा इनाम है। मुझसे बड़ा तमाशबीन यहूदियों की पूरी नस्ल में कोई नहीं होगा। सर, ये औरत नहीं, मर्द है। मर्द है? इसका रिश्ता दे के देख ले। जिंदगी चाहते हो तो बताओ, कमांडो कहाँ है? यहूदी, तू अपने जुल्म की इंतहा कर दे, मैं फिर भी तुझे कमांडो का पता नहीं बताऊंगा। जरूर बताएगा। डगलस। यस सर। डॉक्टर को लेकर आ। बेहतर सर। ये है वो डॉक्टर जिसे तुम लोग लेने आए हो। ये तुम्हारी कौम का कीमती सरमाया है। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो कमांडो की तरफ जाने वाला रास्ता बता दे, नहीं तो मैं इसको अगले जहान पहुंचा दूंगा। अगर 5 तक गिनती से पहले पहले तूने कमांडो का पता नहीं बताया तो तारीख इसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हें कहेगी। तुम्हें 1 2 3 4 5। मौत तो एक दिन आएगी, उसने आके रहना है। जान वतन की खातिर जाए और क्या लेना है। मौत तो एक दिन आएगी, उसने आगे रहना है। जान वतन की खातिर जाए और क्या लेना है। मैं रहूं या ना रहूं, जिंदा रहे मेरा वतन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो जिंदा नहीं रहेगा, मगर डॉक्टर उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक ये फार्मूला हमारे हवाले नहीं कर देता। ले जाओ इसे। कबीर, अगर तेरा जुल्म इसकी जबान नहीं खोल सका तो फिर इसको मेरे हवाले कर दो। मेरा हुस्न इस पत्थर को मोम बना देगा।
वहां जंगल गर्ल बनकर कमांडो की जिंदगी और यहां मैडोना बनकर कमांडो की मौत। तेरी दीदा दिलेरी की दाद देता हूं। अब मुझे पता चला है कि हमारी मुखबरी करने वाली तू थी, धोखेबाज। जिस तरह झूठा प्यार जताकर तूने कमांडो को अपने पीछे लगाया, इसका हिसाब बड़ा खौफनाक होगा। जंगल गर्ल और मैं? जंगल गर्ल का गायब होना यह साबित करता है कि वो यहूदियों के कब्जे में आ गई है। ये बुरी नहीं, अच्छी खबर है। हम हथनी के कदमों के निशानों पर चलते हुए यहूदियों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं रास्ता देकर वापस आता हूं। मेरे आने तक यही इंतजार करना। ओके। ओह माय गॉड, कमांडो का साथी ठीक ही उबाले खाता था। ये तो डिटो मेडोना की कार्बन कॉपी है। मेडोना! देख, हैरान तू भी है और परेशान जंगल गर्ल भी है। जाओ और इसके कपड़े पहनकर कमांडो के पास चली जाओ और उसे अपने जुल्फों के जाल में फंसाकर यहां ले आओ। ऐसा करो, तुम सब लोग दरख्तों पर चढ़ जाओ। जंगल गर्ल को उठाकर ले जाने वाले अब हमारी तलाश में होंगे। क्विक! कमांडो को उठाने के लिए आए थे। कमांडो की जिंदगी पूरी कौम की जिंदगी समझकर उसकी जगह मैं यहूदियों के अड्डे तक जा रहा हूं। मैं तो शायद तुम लोगों को जिंदा न मिल सकूं, लेकिन यहां से अड्डे तक तुम लोगों को रहनुमाई के लिए अपने खून के निशान छोड़ता हुआ जाऊंगा। मास्टर, वाह मास्टर, तू सबको मात दे के चला गया है, मगर समझ नहीं आती तू अड्डे तक अपने खून के निशान कैसे छोड़ेगा।
तेरी रगों में अगर खून कम भी है तो मेरे सारे वजूद को लहू कर दे, ताकि दुश्मन के अड्डे तक मेरा लहू गिरता जाए। मैडोना, मैडोना! जी सर। ये तो कमांडो नहीं। सॉरी सर, जिस कमांडो ने मुझे जंगल गर्ल समझ के सीने से लगाया था, वो मेरे पुंडे से किस तरह बच के निकला, ये मेरी समझ से बाहर है। जंगल गर्ल और तेरा हमशक्ल होना भी हमारे किसी काम नहीं आया। हमारा ये वार भी खाली किया है। मानना पड़ेगा सर, कमांडो की सोच हमारी साजिश से बहुत ऊंची निकली है। तेरी साजिश का जाल आसमान तक भी ऊंचा हो जाए तब भी कमांडो तेरे काबू नहीं आएगा यहूदी। कमांडो तेरी मौत का नाम है यहूदी, और मौत को कोई मंसूबा टाल नहीं सकता। गुड। घोड़ा ये भी रेस जीतने वाला है। भांगो इसे। मेरा ईमान है ये चेक एन मौके पे कैश होने वाला है। ले जाओ। मैं? हाँ, तू। काम मैंने कर दिया है, आकर देख। मेरे हुस्न के खुमार ने उसे गहरी नींद सुला दिया है। अगर जिंदा हो तो इस जहान, अगर शहीद हो गए हो तो उस जहान तुम्हें खबरें मिल जाएंगी मास्टर कि तुम्हारा खून रायगा नहीं गया। कुछ बोला है जोशी? नो। इस पत्थर को पानी करने का तरीका मुझे आता है। मुझे तन्हाई चाहिए। मास्टर, मैं मैडोना नहीं, जंगल गर्ल हूँ। बहुत कमजोर चाल चलने लगी हो तुम। मुझ पे यकीन नहीं करोगे तो तुम यहाँ मर जाओगे, साथ ही तुम्हारे जंगल में मर जाएंगे। नहीं, मैं उनकी रहनुमाई के लिए अपनी रगों का कतरा कतरा लहू गिराता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मेरा खून रायगा नहीं जाएगा। वो मेरे खून की लकीर पर कदम रखते हुए तुम्हारी कत्लगाह तक पहुंचने वाले हैं।
फिर मेरे खून का ही नहीं, उस डाके का भी हिसाब होगा जिस डाके में तुम लोग डॉक्टर को उठाकर यहां लाए हो। मास्टर, मुसलमान कभी रसूलुल्लाह की झूठी कसम नहीं खाता। मुझे सरकारे दो जहान की कसम है, मैं जंगल गर्ल हूँ। अगर अब भी यकीन नहीं आया तो सुनो मास्टर, तुम इस सफर पर चलने से पहले नक्शा लेके सारे मेरे पास आए थे। अब यकीन आया मास्टर? हाँ, तुम वाकई जंगल गर्ल हो। आहिस्ता बोल। तुम जल्दी से मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें और डॉक्टर और उसके बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं मास्टर, जितना कि तू समझ रहा है। तू हौसला रख, या तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी या फिर कमांडो को यहाँ ले आऊंगी। तगड़ा हो जा यहूदी, मोमिन अपनी आखिरी ज़रब लगाने पहुंच गए हैं। जिमी, तुम मशरिक से हमला करो और मैं मगरिब से पहुंचता हूं। सर, मैं चाहती हूँ मास्टर और उसके साथियों को फरार होने का मौका दिया जाए, ताकि मास्टर कमांडो को मिलके हमारे अड्डे में दाखिल होने का रास्ता बता सके। वेरी गुड। और मेरी दूसरी राय ये है कि पहरे पर खड़े हुए गार्ड्स भी हटा लिए जाए, ताकि कमांडो जैसे अंदर आए उसे घेर लिया जाए। एक्सीलेंट। मेडोना, तेरे साबका कारनामों से खुश होकर हाई कमान ने वो खराज अकीदत सबको सुना दिया जाए। मास्टर, मैं मेडोना नहीं, जंगल गर्ल हूँ। बहुत कमजोर चाल चलने लगी हो तुम। मुसलमान कभी रसूलुल्लाह की झूठी कसम नहीं खाता। मुझे सरकारे दो जहान की कसम है, मैं जंगल गर्ल हूँ। अगर हमारी आंख इतनी अंधी होती तो आज पूरी दुनिया पर हमारा सिक्का न चलता। ये सोच सोच कर मर जाना जंगल गर्ल कि तेरी सदा यहूदी कौम की यादगार सदा होगी। रह गया कमांडो, वो अब यहूदियों से नहीं बच सकता। समझते थे कि हम भाग गए थे? हम मुट्ठी भर होकर भी 1 अरब मुसलमानों के बीच तुम्हारे सीने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हमें कोई नहीं हटा सकता। किस कौम को ललकार रहा है यहूदी? हमारे जज्बे को जोश आ जाए तो हम जिस्म से बम बांध के टैंक उड़ा देते हैं। याद रख, इसराइल को मिटाने के लिए खैबर की याद ताजा करने वाले किसी वक्त भी पैदा हो सकते हैं। नहीं पैदा हो सकते, बिल्कुल नहीं पैदा हो सकते। कितने बड़े पैगंबर की कितनी छोटी उम्मत हो तुम। अगर एक हुसैन पैदा करते हो तो 100 यजीद पैदा कर देते हो।
सिराजुद्दौला सर उठाए तो जाफर पैदा हो जाता है, टीपू गरजे तो सादिक गद्दार हो जाता है। और से देखो इस गद्दार को, इस गद्दार ने स्विट्जरलैंड में जागीर खरीदने के बदले तुम सबको मौत के मुंह में भेज दिया है। अगर इन सबके सामने मुझे नंगा कर ही दिया है तो इसमें वादा मेरा इनाम मेरे हवाले कर, मैं स्विट्जरलैंड में जागीर लूं। तेरे जैसे गद्दारों की परवरिश मुसलमान कर सकते हैं, यहूदी नहीं। काबिल, मैंने तुम्हारी कुत्ते की तरह वफादारी की है। फिक्र न कर, तुझे कुत्ते की मौत ही मारूंगा। इन सबको बांध दो। मेरी कमर के पीछे आ जाओ डॉक्टर साहब, मैं वो कमांडो हूं जिसे आपके लिए ये खत दे के भेजा गया है।
बड़ी धूम सुनी थी तेरी, बड़ा इंतजार किया तेरा, मगर ये नहीं पता था कि मुलाकात इतने बुरे वक्त में होगी। बहरहाल कमांडो, मैं तुम्हें इस वक्त सिवाय दुख के और कुछ नहीं दे सकूंगा। मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर तुम्हारे लिए सारी दुनिया को जेर करने वाला असला तैयार कर रहा है, उसके लिए तुम्हें ये बंदूकें फेंक देनी चाहिए। वेरी गुड कमांडो, वेरी गुड। वैसे जितने मार के मारे हैं तूने, उनके बदले में तेरी कौम को तेरा बुत बनाकर केटू की पहाड़ी पे रख देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मगर मुझे तेरा सर अपने कदमों में चाहिए। पूरे आलम इस्लाम को, पूरे आलम इस्लाम में इज्जतदार और ऊंचा बनाने के ख्वाब देखने वाले, देख, तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ एक कमांडो, 3 गुफ्तर और 3 माशूक आए हैं। बट यू डोंट वरी, डोंट वरी है, तेरे मुकद्दर खराब है। ये तेरी कौम की तारीख है कि हक के साथ सिर्फ 72 बंदे और बातिल के साथ 72,000 बंदे हैं। इस कायनात का सारा असला एक तरफ और हमारा अली एक तरफ। अली, अली, अली। कभी दावे करते हैं कि मैदान लग जाए तो मोमिन से मिलकर फरिश्ते लड़ते हैं। कभी कहते हैं कि या अली का नारा लगाएं तो अली कमर के पीछे आ जाता है। वाह वाह मुसलमानों, वाह। समझ लो, ये अड्डा अली के आशिकों के लिए खैबर का किला है। उस वक्त अली ने खैबर गिरा दिया था और आज अली के मानने वालों को मैं मिटा दूंगा। मैं आज अली भी बुला, वली भी बुला। मैं देखता हूं आज तेरी ममता की लाज कौन रखता है। सबसे पहले मैं इस बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंकूंगा। अगर इस बच्चे को बचा सकता है तो बचा ले। गो! अली, 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 अली। जब भी अली का नाम लिया, अली, 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 जब भी अली का नाम लिया, सर से हर बला टली। अली, 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 अली।
तेरे मौला देगा कौन रिहाई। हमको लेगा आसरा अपना रहनुमाई। अली 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 से कब डरते हैं दीवाने, आती है तो आए। सिर्फ खुदा के खौफ से डरना शेर खुदा फरमाए। मर गया, न बाप डोला न मां तड़पी। लगता है ये सख्त लोहा टेढ़ा नहीं होगा, इसे तोड़ दो। शूट हिम। मुझे अली के सदके अल्लाह ने बचा लिया है कुत्ते, तुझे कमांडो से कौन बचाएगा? कमांडो, तुम लोगों को लेकर यहां से निकलो, हम इन्हें संभालते हैं। जल्दी करो, जाओ।
इधर से तुम तो गुजर जाओगे कमांडो, लेकिन मेरी बीवी और बच्चा, हम किस तरह गुजरेंगे? मैं अपने जिस्म का इस टूटे हुए रास्ते पर पुल बना देता हूँ। आप अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल जाओ। कोई सवाल करने से पहले डॉक्टर और उसके बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ कमांडो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर किस तरह जा सकता हूँ? मुझे छोड़ दो कमांडो। डॉक्टर पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मैं अपने मुल्क के लिए एक बार तो क्या 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। जाओ जाओ कमांडो, जाओ जाओ जाओ। इसे मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है। तूने सारा इंतजाम पक्का कर लिया है? यस कमांडो, पहाड़ की पिछली तरफ हेलीकॉप्टर और पायलट बिल्कुल तैयार है। तो डॉक्टर साहब को और इनकी बीवी बच्चों को लेकर फटाफट पाकिस्तान पहुंचने वाली बात कर। शाबाश। ओके सर। मैंने तुझे गोलियों से नहीं मारना। तूने पाकिस्तान के परचम को कमजोर समझा था ना? मैं आज पाकिस्तान का परचम तेरे जिस्म में गाड़ दूंगा। हरी 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 हरी। मैं रहूं या ना रहूं, जिंदा रहे मेरा वतन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।